ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह क्लीन स्वीप होगी, व्हाइट वॉश इंडिया कर देगा भाई। ये मैं ये टूर्नामेंट में बता रहा हूँ, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इसमें व्हाइट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस और बुमराह का लव यू के बुमराह के अंदर एक कैप्टनशिप का लड़ने का और लड़ने मरने को उसके अंदर डू एंड डाई कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी टीम को अगर खिलाड़ियों को जो यकजा करने वाला है वो बुमराह है। और हकीम साहब ऑस्ट्रेलिया को जो है पेल दिया, पेलना इसको कहते हैं। 161 जायसवाल ने 161 टोक दिए और वो जो है स्टार को बोले कि तेरी गेंद स्लो आ रही है। उसके बाद विराट कोहली ने सेंचुरी, केएल राहुल ने 77 मार दिए। क्या कहना चाहोगे हकीम साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई ये बैटर्स? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लव यू। और मैं पहले ही उसको मैं पेश की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैच आप जीत गए ऑस्ट्रेलिया से, आप ये मैच जीत गए हैं। कोई मौजूदा हो जाए, कुछ हो जाए तो बस। दूसरी बात ये कि आप ये समझ ले उसको तंजिया किया कहा गया। अगर आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कि स्टार को अगर कोहली ने या रोहित शर्मा ने या केएल राहुल या जायसवाल ने बोला तो वो आप ये समझे कि उसको ये नहीं बोला कि उसको स्लो बॉल कराने का बोला, कहने का स्लो आ रही है आप, यानी आप फास्ट बॉलर नहीं, आप खत्म हो गए, आप शोएब अख्तर जैसा नहीं हो। तो आप ये तंजिया कि आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दो। अब देखो एक टीम 150 पे ऑल आउट होने के बाद अचानक देखे जायसवाल 161 रन बना रहा है, विराट कोहली 100 प्लस कर रहा है, तो ये केएल राहुल 77 कर रहा है। तो ये आप देखें इनके अंदर मेच्योरिटी है और ये जो है ना बेहतरीन बॉलिंग बैटिंग करने को जानते हैं कि किस टाइम क्या पास हो। यानी कि देखो 150 पे ऑल आउट होने का हिम्मत नहीं तोड़ा। इस पर स्टैंडिंग परफॉर्मेंस और बुमराह का लव यू के बुमराह के अंदर एक कैप्टनशिप का लड़ने का और लड़ने मरने को उसके अंदर डू एंड डाई कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी टीम को अगर खिलाड़ियों को जो यकजा करने वाला है वो बुमराह है। और आप देखिए ये बड़े शर्म की बात है कि स्टार के लिए देखा जाए आज वो अगर वो या तो फास्ट बॉल कराए सही वाला या तो फिर रिटायरमेंट का ऐलान करे, क्योंकि ये एक तंजिया है। जायसवाल नया प्लेयर है और जायसवाल भी, और अभी तो इंडियन तो आप पूरे टीम को खिला नहीं सक रहे भाई। जायसवाल को क्या, अग्रवाल को खिलाए या मिसाल को तो उसका सुमन गिल को खिलाए, कितने लड़के, हर एक लड़का उनका जो है ना समझ। अब अगर केएल राहुल है तो ऋषभ पंत हटाए, तो बहुत सारे लड़के। जायसवाल भी मेरे ख्याल से विकेट कीपर है। तो आने वाले दिनों में जो है नो डाउट। अच्छा ये जो टेस्ट मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह क्लीन स्वीप होगी, व्हाइट वॉश इंडिया कर देगा भाई। ये मैं ये टूर्नामेंट में बता रहा हूँ, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इसमें व्हाइट वॉश करना है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरीके से हो गई जिस तरह पहले काली आंधी से लोग डरते थे ना वेस्ट इंडीज से, अब वो काली आंधी जो है इसके बुखार बन के ऑस्ट्रेलिया के पास आ गई है। और ऑस्ट्रेलिया को का अरूज अब जवाल पे आ गया। अब स्टार का पैट कमेंस आए, कब तक मैक्सवेल बचाएगा उसको, कब तक पैट कमेंस बचाएगा, वो दिल गया स्टार्क वगैरह। तो नो डाउट कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है मैं एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में विराट कोहली, जायसवाल, बुमराह की शानदार क्या कहते हैं आपके कप्तानी में और बॉलिंग में बैटिंग में परफॉर्मेंस पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि इंडियन जो है ना मेरे ख्याल से चढ़ चुकी है और वो क्लीन स्वीप जो है हर हालत में करना है। ऑस्ट्रेलिया के बस के बात नहीं है। हकीम साहब जिस तरह बुमराह ने इंजरी के बाद कमबैक किया है, इसी तरह जो है नसीम शाह का जो है पेस कम हो गया है, शाहीन का कम हो गया, बट बुमराह जो है आगे आगे जा रहे हैं। ये क्या मसला हो रहा है? हमारे जो बॉलर है वो नीचे आ रहे हैं, बुमराह इंजरी के बाद ऊपर जा रहे हैं। असल जब इंसान को मुहिब वतन होगा, अपने मुल्क से मोहब्बत होगा, नसीम शाह को नो डाउट कि उसको अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैंने देखा कि जिस तरीके से उसका पैर को इंजरी हुआ था और वो ओवर कराया था, तो हम शक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे खिलाड़ी लोग के अंदर मैंने देखा कि बहुत नाजुकपन है, बिल्कुल ऐसा करने लग जाते हैं जैसे लगता है भाई ग्रास पे आप मैच खेल रहे हो, कोई आप ऐसा तो नहीं मलिक तरीन के ग्राउंड में मट्टी वट्टी वाले पिच पे आप खेल रहे हो। तो जान की बाजी जो लगाते हैं, असल में मुल्क के लिए खेलने में मजा ही कुछ और होता है। मैं कहता हूँ खिलाड़ी के अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। जब एक टारगेट आपके अंदर एम है ना, आप बुमराह के अंदर देखे वो अपने आप, असल में सही मायने में बुमराह जो है T20 का प्लेयर है, क्योंकि 4 ओवर कराएगा, ये अनफिट होने का उनको। लेकिन वो अपने खिलाड़ी ऐसा है कि अगर बुमराह इंजरी के बाइस बाहर भी हो जाता है तो आप नोट करें अर्शदीप को देख ले, इसके तरीके से आप उनको शामी को करवा लेते हैं वो लोग, कभी मोहम्मद सिराज से बॉलिंग करवा लेते। तो आप देखिए नो डाउट के हर जगह वो लोग जो है अपने बॉलर रखे हुए। हम तो पहले कहते थे कि हम बॉलर बॉलिंग से जीतते हैं, आप यकीन करें जो हम ODI में जीते वो बॉलिंग से जीते थे। लेकिन T20 जो है T20 में तो हम बॉलर हमारे साथ नहीं दिए। तो आने वाले दिन में अब हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिद तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया आ गई और इस तरीके से परफॉर्मेंस देगी तो हकीम साहब ये विदाउट रोहित शर्मा ये लोग ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा होता, हेडमैन होते, तो फिर 1000-2000 ठोक देते। 1000-2000 तो हाँ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन मुझे याद है कि श्रीलंका के जो सनत जयसूर्या वगैरह थे वो लोग मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में 950-60 रन तक पहुंचाया। और मेरे ख्याल से वो और जो ब्रायन लारा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता 2 दफा 400 बनाया, जिस दफा एक दफा तो 400 रन नॉट आउट या बैट कैरी करके जो उसका मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का था, लोगों ने काफी जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था। तो ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन भी ना मुद्दतों सालों बाद कोई पैदा हो, जैसे सचिन तेंदुलकर आज आप देखिए उसका एक बुत बना, एक हिस्ट्री, एक बुक है उसका। तो
इस तरीके से जो आप कह रहे हैं ना कि लारा ने भी 400 बनाया था और इंग्लैंड के खिलाफ था, तो लेकिन 900 1000 रन से 1000 रन शायद नहीं हो। जायसवाल वर्सेस लोग जो है सैम अयूब का काफी कंपैरिजन कर रहे थे, तो क्या लगता है इनका कंपैरिजन बनता है या नहीं? नहीं, ये बनता तो है, लेकिन वो एक उनका भी सुपरस्टार है। साइम अयूब के बाद अनएक्सपीरियंस का वजह है, लेकिन साइम अयूब को लंबी इनिंग तो खेला उसने 80-82 रन का, लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन साइम अयूब जो है ना, वो अगर उसका आप मुआवजा करा सकते हैं तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि उसके स्टाइल और बॉल बैटिंग का जो ना 360 जिस तरह साइम अयूब मारता है उसी तरीके से सूर्य कुमार यादव मारता है। तो साइम अयूब को भी तजर्बा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे यूसुफ भाई है वो कोशिश में लगा हुआ है, आज लुक के लिए आगे पीछे दौड़ा भागा मेहनत कर रहा है, लेकिन दिखाना पड़ेगा। अब जब कंपटीशन है तो कंपटीशन है, मैं यही बात करता हूँ, और ये होना चाहिए। अब इसी तरह के मैं हूँ, अब मैंने एक बंदे से बोल दिया कि कंपटीशन, तो मुझे लड़ना है, अब इसके लिए कुछ भी करना। टीम साहब, आखिरी अल्फाज जायसवाल के लिए, विराट कोहली के लिए, क्योंकि काफी अरसे बाद विराट कोहली की सेंचुरी आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत बहुत खुशी, मैं खुद विराट कोहली का फैन भी हूँ, और कई लोग कहते थे कि जब मेरा ये शेव नहीं था, दाढ़ी नहीं था, तो लोग कहते थे आपका लुक करता है साइड से विराट कोहली जैसा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा, और इंडिया के जितने व्यूअर्स थे सब काफ़ी लोगों ने, लेकिन ये है कि विराट कोहली जो है ना एक लेजेंड है, स्टार है, सुपर, उसके बैटिंग का अंदाज ही अलग है। आप देखें कि हारिस रऊफ को ऊपर से उसने छक्के मारे, तो मेरे ख्याल से नो डाउट के विराट कोहली का वापस कमबैक करना और उसकी फॉर्म में आना, ये बहुत खुशाइन बात है। और मैं तो लव यू पहले भी करता हूँ, विराट कोहली का मैं फैन हूँ भाई, हार्ट से, दिल से, जो दिल बनाए होते दिल से मैं उसका फैन। अब रह गया जायसवाल, नया खिलाड़ी है, 161 का परफॉर्मेंस किया, और आने वाले पिछले दिनों में और भी दिखाएगा, मजीद निखार आएगा खेलते हुए। पहले भी आया, तो एक बात है कि इंडियन बैट्समैन भी और बॉलर भी निकालने शुरू कर दिए, काफ़ी लड़के निकाल चुके हैं। तो जायसवाल के लिए यही सिर्फ इतना कहना है कि देखे, खेले ज़रूर, अच्छा खेलते हैं, पसंद भी है। विराट कोहली का तो चलो कैरियर अब एंड पे ही जा रहा है, लेकिन खेले अच्छा, और हम उनके लिए हम ये है कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ। वो तो एक मायनाज बैट्समैन पे बनते जा रहे हैं, सुपरस्टार कह सकते हैं उनको। लेकिन एक बात कहूँगा कि आप अभी स्टार्टिंग पे हैं, गरूर और तकब्बुर से जो है ना अपने आप को रोकिएगा, तो आप देखिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा तक पहुँच सकते हैं।